ज्ञापन के लिए हमारे कुल सचिव श्री शैलेंद्र आगे पीछे बहुत से माला है जी हमारा अग्रवाल भी लेकिन उसके बाद में भी वो जीवित है हमारे साथ में और निरंतर जीवित रहेंगे। उनके 100वें जन्मदिन के वर्ष भर तक उनका जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। कि अनुशासन मना रहा है हमारा विश्वविद्यालय भी। कैच करके आप भी आइए सर। सर यहाँ मैडम को हटा दो। सर एक मिनट यहाँ देखिएगा। सर यहाँ देखिए। जब ये कहा जाता है कि हम पढ़ते हैं कुर्वन्नेवे कर्वाणि जिहि विशेष शतम समा अजीवे में शरदा सतम, तो जो 100 साल की बात थी। माननीय कुलपति महोदय से पुनः निवेदन कि वो श्री अमर अग्रवाल जी माननीय पूर्व मंत्री एवं विधायक बिलासपुर का इसके पश्चात इंजीनियर पैदा करने हैं तो आप आर्ट्स कॉलेज नहीं खोलेंगे। सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाई जाए। आपको सोशियोलॉजिस्ट पैदा करने हैं तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाएगा या मेडिकल में नहीं पढ़ाएगा। आज जो आपका उद्देश्य होता है उसके हिसाब से आप अपनी व्यवस्था बनाते हैं जो आपकी परंपरा बन जाती है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है? एक मोटी सी बात तो समझने की ये है, विद्या अपने आप में, शिक्षा ज्ञान अपने आप में क्या है? विद्या नाम नरस्य रूपा मधिकम पिच्छन्ना गुप्तम धनम। विद्या भोग करी यशा सुख करी, विद्या भोग करी यशा सुख करी। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या बंधु जनों विदेश गमने। विद्या पराम देवतम, विद्या राज सुपूजते नाही धनम। विद्या विहीना पुह पशु। क्या खूबसूरत भर्तृहरि का नीति शतक से है।
क्या सुंदर परिभाषा। इससे क्या मतलब निकालेंगे? इससे मतलब निकालेंगे कि विद्या, ज्ञान, शिक्षा ये इंसान, आदमी को इंसान बनाने का तरीका है और आदमी को सशक्त, आदमी से मतलब ये नहीं महिला बाहर है, महिला पुरुष दोनों, इसलिए कि दुनिया में कोई अकेले हम नहीं हैं। जिनके अंदर आत्मा है, सेंशियल बीइंग्स जिनको अंग्रेजी में कहते हैं, अनेकों अनेक करोड़ों करोड़ों प्रजातियां हैं, लेकिन प्रकृति ने चैतन्यता या बुद्धि ये केवल मानव को दी। इस अटल जी के लिए मेरे ख्याल से अगर आपने मुझे विषय नहीं दिया होता भारत की ज्ञान परंपरा और सिर्फ ये कहते कि मैं अटल जी के ऊपर बोलूं तो भी ये समय कम पड़ता, क्योंकि मेरा ये सौभाग्य है कि 1980 में जब मेरे आयु के 30 वर्ष पूरे नहीं हुए थे, मैं लोकसभा में आया और मैं ट्रेजरी बेंचेस पर था। कानपुर से सांसद चुन के आया था, माननीय अटल जी विपक्ष में थे, लेकिन आज भी याद करता हूँ तो एक बहुत खास प्रकार का आनंद महसूस होता है। वो साधारण राजनेता नहीं थे। इस बात के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए कि ट्रेजरी बेंचेस पे बैठा हुआ एक नौजवान सांसद जो कोई मौका नहीं छोड़ता था उनको की आलोचना करने में। मैं बहुत सक्रिय सदस्य था, लेकिन उन्होंने जिस तरह मुझे प्रोत्साहन दिया, हाउस के रिकॉर्ड पर एक दिन सदन में माननीय इंद्रजीत गुप्ता जी, उस वक्त आपको नहीं है, यहाँ तो ज़्यादातर नौजवान हैं, लेकिन जो थोड़ा ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको ध्यान हो सकता है वो कि एक 25-26 नौजवान सांसदों का ग्रुप संजय जी के पास ही उनकी, संजय गांधी जी के पास ही उनकी सीटें थी। अटल जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अटल जी की सभी जयंती है, ये सभी वर्षगांठ है और हम सब लोग इस अटल परिसर में, यहाँ पर हम सब लोग विराजमान हैं। अटल जी के जीवन वृत्तांत को शब्दों में पिरोना एक बड़ा कठिन कार्य है। हृदय की गहराइयों में जाकर के महसूस किया जा सकता है। वो एक ऐसे युग मनीषी थे जो सदियों में एक ही पैदा होते हैं, जो काल के कपाल पर लिखने मिटाने का जिनको अमरत्व था, ऐसे थे अटल जी। अटल जी के जीवन वृत्तांत से हम सबको प्रेरणा लेकर के हम वर्षों वर्षों तक कार्य करते रहेंगे। सबसे पहले मैं माननीय राज्यपाल महोदय का छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से, छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से, छत्तीसगढ़ की इस धरती में, कौशल्या माता की धरती में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती है। मैं अटल जी को नमन करता हूं, अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। एक प्रखर राष्ट्रवाद, एक प्रखर चिंतक, एक कविमन राजनेता और दृढ़ संकल्पों के लिए जाने वाले राजनेता
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो इस देश के लिए काम किया है, उनके प्रखर राष्ट्रवादी होने का इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता जब 4 अक्टूबर 1977 को यूएन में देश के विदेश के मंत्री के रूप में जो उन्होंने दहाड़ लगाई थी, राष्ट्र का गौरव जो बढ़ाया था हिंदी में भाषण देकर, भारत के पक्ष को मजबूती से रखकर, और वो राष्ट्रवाद की अलग, भारत की ताकत 4 अक्टूबर 1977 को उन्होंने यूएन में रखी।